प्रार्थना करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गई मैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में से सच की गौर गौरवां प्रचार से सुनिए बस महावदनाय। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी का एक बार स्वागत करेंगे सभी। हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। तो कल हम आज माता जी नहीं आई। हाँ जी हरे कृष्णा। आज माता जी नहीं आई आदि लीला माता जी। नहीं वो तो अयोध्या चली गई ना। अच्छा अयोध्या चले गए आज वो लोग 4-5 दिन में आएंगे। हाँ सोमवार को आ जाएंगे, मंगलवार को शायद सुबह, सोमवार को या मंगलवार को जब भी आएंगे। मंगलवार को। तो अब हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम हैं 9वें अध्याय पर परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 31। कल हमने किया था 30। तो कल हमने किया था कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो हमने काफी चर्चा की थी कि कैसे भक्त के बारे में ये चर्चा है। तो आज हम उससे आगे करते हैं। आज हम करेंगे 31वां श्लोक। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्ते प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी के चरणों दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत अच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि नामे भक्ति प्रणश्यति। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 33। किम पुनः भरमाणा पुण्या भक्ता राजऋषियास्तस्ता अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भज सवै माम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण माता जी हाँ जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। सभी। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। हरे कृष्ण। और हरे कोई? कृष्ण माता जी हाँ जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। शिक्षम भवति धर्मात्मा सच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ क्षिप्रम शीघ्र, भवती बन जाता है, धर्म आत्मा धर्म परायण, शाश्वत शांति स्थायी शांति को, निगच्छति
प्राप्त करता है। कौन्ते हे कुंती पुत्र, प्रतिजानी ही घोषित कर दो, न कभी नहीं, मैं मेरा भक्तः भक्त प्रणश्यति प्रणश्यति नष्ट होता है। अनुवाद, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अब भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान खुद भी तो घोषणा कर सकते हैं ना कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, लेकिन भगवान ये कार्य अर्जुन को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं कहूंगा तो शायद किसी को यकीन ना हो। क्यों? क्योंकि भगवान तो झूठ भी बोलते हैं ना। जैसे भगवान ने माखन खाया और यशोदा मैया को बोला नहीं मैंने माखन नहीं खाया, दाऊ झूठ बोल रही है। तो भगवान तो जो है झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन अर्जुन जो है कभी झूठ नहीं बोलता था। अर्जुन हमेशा सत्य बोलता था और भगवान का शुद्ध भक्त था। इसलिए अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भी भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जैसे अब जो भीष्म पितामह भी भगवान के भक्त हैं। तो भीष्म, अब अर्जुन ने कृष्ण ने कहा कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने बोला था कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म भी भगवान के भक्त हैं। लेकिन भीष्म की ये इच्छा थी कि मैं कृष्ण से अस्त्र उठवा कर ही रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो इसलिए भीष्म ने अर्जुन को मारने की कोशिश की, क्योंकि जो दुर्योधन था वो कहता कि तुम जो है मैं तो तुम्हारे कारण से मैंने युद्ध लड़ा है और तुम, मुझे लग रहा है कि तुम उनका पक्ष ले रहे हो, तुम अर्जुन को मारना नहीं चाहते। तो भीष्म ने क्या किया? भीष्म ने 5 बाण उनको दे दी दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा कि मैं इसको संभाल के रखता हूं अपने पास। अब कृष्ण को तो सब कुछ पता था। कृष्ण को पता कि भीष्म बड़े शक्तिशाली हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम जो है ये 5 बाण दुर्योधन से मांग के लाओ। और कैसे? कि एक बार जब वो अज्ञातवास में थे तो एक गंधर्व थे, चित्ररथ गंधर्व ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। तो दुर्योधन उसको अपने आप को मतलब वहां से छुड़ा नहीं पाए। तो फिर अर्जुन ने उनकी सहायता की थी। अर्जुन ने उनसे युद्ध किया और उनकी रक्षा की। तब दुर्योधन ने उनको एक वरदान दिया था कि तुम्हें जब भी तुम कोई वरदान मांगोगे तो मैं पूरा करूंगा। तो अब समय आ गया था, कृष्ण ने कहा कि तुम वो वरदान मांग लो। और वरदान के बदले में क्या मांगना है? कि मुझे ये 5 जो बाण है ये मुझे चाहिए। तो अर्जुन दुर्योधन के पास जाते हैं और उनसे बाण कहते हैं कि आपने कहा था कि आप मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे दोगे। तो दुर्योधन को ना चाहते हुए अपनी बात कहना, जब कोई भी क्षत्रिय है कोई वचन देता है तो उसको पूरा करता है। तो उन्होंने वो 5 बाण उसको दे दिए। अब भीष्म को पता लग गया कि ये कार्य होना हो ये कृष्ण का ही है और कोई कर ही नहीं सकता ऐसा कार्य, कृष्ण का है जरूर। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने ऐसा किया तो मैं भी कुछ भी हो जाए मैं उनसे अस्त्र उठवा कर ही रहूंगा आज। तो अर्जुन को बड़ी तेजी से अर्जुन के तरफ बाण छोड़ने लगे भीष्म पितामह। तो कृष्ण देखते रहे कृष्ण को बड़ा क्रोध आ गया। वो कृष्ण एकदम से रथ से नीचे उतरे और उन्हें वहां पर रथ का कोई पहिया पड़ा था वो उठाया और उनको मारने के लिए। तो ये देखकर जो भीष्म थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बड़े खुश हुए कि मैं यही चाहता था कि आप शस्त्र उठाएं। तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा कि ठीक है ना, अब मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। यानी कहने का अर्थ ये है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी सकते हैं अपने भक्तों के लिए, है ना। और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म ने ऐसी परिस्थिति कर दी कि उनको शस्त्र उठाना पड़ा। दूसरा, उन्हें अपने भक्त को खुश भी करना था, उनकी इच्छा पूरी करनी थी। इस कारण से तो इस कारण से उन्होंने अर्जुन को कहा है कि तुम ये घोषणा करो कि मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होगा। अब जो विनाश है उसका क्या अर्थ है कि विनाश क्यों नहीं होता? मतलब हम जब भक्ति में लगते हैं तो किसी कारणवश हमारा पतन भी हो जाता है। वैसे पतन होता नहीं है, लेकिन किस कारण से हमारा पतन हो गया है।
तो भी हमारी भक्ति जो है बनी रहती है। ऐसा नहीं कि बस अब पतन हो गया तो बस हम दूर हो गए। जैसे कि इसमें हम भरत महाराज का उदाहरण ले सकते हैं। जो भरत महाराज हैं, वो भरत महाराज थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे के से आसक्ति करने के कारण उनको अगला जन्म हिरण का मिला। लेकिन हिरण के शरीर में भी उनको ये ज्ञात था कि मैं पहले कौन था और किस कारण से मैं पतित हुआ, उनको ये ज्ञात था। और फिर उन्होंने दोबारा से भक्ति की तो जड़ भरत के रूप में आए। और फिर जड़ भरत के रूप में जब उन्होंने पता लगा कि मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा, मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा, मैं मुंह ही नहीं खोलूंगा, कभी माया फिर से मुझ पर अटैक कर दे, तो इस कारण से फिर वो उसके बाद जो है उनकी मुक्ति होती है, फिर भगवान के धाम जाते हैं वो। तो यानी कहने का अर्थ क्या है कि हिरण के शरीर में भी उनको सब कुछ पता था, उनको सब कुछ याद था। जैसे अब अजामिल का कल हमने उदाहरण लिया था कि अजामिल ने इतने दुष्कर्म किए थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनकी सहायता की थी। यानी भगवान का कहने का कि कुछ थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो उस भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा, उसका बुरा कभी भी नहीं होगा। हो सकता है उसकी भक्ति पूरी ना हो इस जन्म में, अगले जन्म उसको मिल जाएगा कि अच्छे से भक्ति कर पाए, दूसरे जन्म तीसरे जन्म में कर लेगा, लेकिन वो कभी भी विनाश नहीं होगा, कभी भी उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। माता जी वैसे तो क्या नाम भूल गई, अभी बताया था आपने, भरत ये महाराज। अजामिल। अजामिल अजामिल भी पहले तो भगत ही था, मान लो, अच्छा हाँ ब्राह्मण जी था, भगत लेकिन ही था ना, बाद वही में। तो, पहले भगत हाँ था, लेकिन किसी कारण से पतित हो गया। एक वेश्या का संग उसने देखा तो हाँ, उसके ये मन सब में भी इच्छा ये जागृत सब हो कि मैं वेश्या का संग करूंगा। लेकिन दूसरे ही पल जब उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा तो वो फिर से भगवान को बुला तो अपने पुत्र को, लेकिन बार बार भगवान को याद कर रहा था। अंतिम समय में भगवान को याद किया उसने पुत्र के जरिए से, तो भगवान तो इतने से ही खुश हो गए और उनको एक अवसर और दिया कि भी तुम अच्छे से भक्ति करो और फिर मेरे धाम आओ। तो फिर वो हरिद्वार में जाकर भक्ति करते हैं और फिर वो भगवान के धाम जाते हैं। फिर भगवान के दूत आते हैं और उनको बैकुंठ लोक लेकर चले जाते हैं। तो यानी भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भक्त यदि पतित भी हो गया तो दोबारा से भक्ति करेगा, फिर भक्ति करेगा, किसी न किसी जन्म में वो भक्ति करता रहेगा और अगले जन्म में भगवान उसको और अच्छी सुविधा देंगे ताकि वो और अच्छे से भक्ति कर पाए, है ना, और जल्दी से जल्दी शुद्ध होकर मेरे पास वापस आ जाए। तो यानी कहने का जो हम भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे हम थोड़ी सी भक्ति किसी ने की हो, कोई एक माला का ही जप करता है तो अगले जन्म से वो दूसरे 2 माला से शुरू करेगा। किसने 16 माला की है तो अगले जन्म से और अच्छे से भक्ति करेगा वो। यानी उसको ऐसे भगवान सुविधाएं भी देते हैं, ऐसा उसको ऐसे घर में जन्म दे देंगे कि वो अच्छे से भक्ति कर पाएगा अपनी। यानी उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। भक्त को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि पता नहीं भगवान के धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। नहीं, कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो भगवान अपने आप देख लेंगे। हमें प्रयास करना है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, हमें भक्ति करते रहना है। कभी ये नहीं सोचना कि अरे कुछ हो तो रहा नहीं, भक्ति करने से क्या फायदा, या मुझे गीता पढ़ने में कुछ आनंद तो आ ही नहीं रहा, मैं नहीं कर रहा, मुझे आनंद ही नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। चाहे हमारा मन ना भी लगे, हमें समझ ना भी आए, लेकिन हमें उसको पढ़ना है, हमें जब करते रहना है। कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा कि हमें समझ में भी आने लगेगा और हमारी रुचि भी बढ़ेगी उसमें। और हम बिल्कुल छोड़ देंगे तो रुचि कैसे बढ़ेगी? करते करते ही रुचि बढ़ेगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवर जाते सिल पे परत निशान। है ना, जब रस्सी बार बार आ जा रही है तो कुएं पे भी निशान हो गया, तो फिर हमारा हृदय क्यों नहीं शुद्ध हो जाएगा? कभी तो शुद्ध होगा ना। तो यानी भक्ति करते रहना है हमें। तो आगे पढ़ते हैं तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। यानी वे तुरंत धर्मात्मा बन जाता है ना, कि भगवान का भक्त हमेशा धर्मात्मा बन जाता है। अगर कोई दुष्ट कार्य भी, गलत कार्य भी कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो भक्ति में जुड़ता है तो वो धर्मात्मा बन जाता है एकदम से। जैसे कि शिकारी था, मृगरारी शिकारी, है ना, वो क्या था? दुष्ट व्यक्ति था, पशुओं को मारता था, अधमरा करके छोड़ता था, लेकिन जैसे ही नारद जी के संरक्षण में आया और फिर वो भक्त बन गया, यानी एकदम से वो धर्मात्मा बन गया। जो गांव वाले उससे इतने दुखी थे वो बड़े खुश हो गए, अरे मृगरारी साधु बन गया। तो वो हमेशा वो एकदम से धर्मात्मा बन सकता है, कभी भी उसका विनाश नहीं होता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की जय। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। और जो 7वां अध्याय है 7.15 में भगवान ने कहा था ना, हमने पढ़ा था
कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता, कि जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तो जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। यानी 4 प्रकार के लोगों के बारे में हमने चर्चा की थी कि जो दुष्कृतिना है, मूढ़ा है, जो जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, जिनकी असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, इस प्रकार से वो लोग भगवान की भक्ति को ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे यही बता रहे हैं बाबा जी कि 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वे भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई योग्यता नहीं होती, लेकिन जो भगवत भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, उसमें कोई योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न बाबा जी कह रहे हैं, प्रश्न उठा सकता है कोई कि फिर निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त हो है, कोई व्यक्ति हो रहा है कि यानी बुरे कर्मों में लगा हुआ है, किसी की निंदा करता है या कोई गलत कार्य में लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति कभी भक्त नहीं हो, किस प्रकार से भक्त बन सकता है वो। तो यह प्रश्न ठीक है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है ये। तो जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया कि जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, है ना। जो भी भक्ति के पास नहीं आता तो उसमें कोई सद्गुण नहीं होंगे जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। अब 9 प्रकार की नवदा भक्ति हमने कई बार चर्चा की है कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति है। इसमें से हम किसी एक में भी यदि अपने को पारंगत कर ले, दक्ष हो जाए, इसमें अच्छे से भक्ति कर पाए, तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो यह वह भगवान को समय 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कर्म से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं, है ना। उसके सारे पापपूर्ण जो भी कर्म उसने किए हैं, अगर भगवान की भक्ति में है तो सारे धुल जाते हैं, धीरे धीरे सब जो है समाप्त हो जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। क्या करने से? सिर्फ भगवान का चिंतन करने से ही वह शुद्ध हो जाता है अपने आप ही। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। अब जो हमारे वेद हैं, वेद में कुछ अनुष्ठान बताए गए हैं कि यदि कोई अपने पद से नीचे गिर जाता है तो कुछ अनुष्ठान है, कुछ कर्मकांड उसको करने होंगे, तब जाके वो अपना वही पद हासिल कर पाएगा। किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, तो हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। केवल उनका स्मरण मात्र करने से ही, उनका कीर्तन करने से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। हमारा हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जो भी कलमश है, जो भी पाप उसके अंदर है, ईर्ष्या द्वेष, सब जो है समाप्त हो जाते हैं। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यानी जो मंत्र है ये अनवरत यानी निरंतर, लगातार हमें इसका जप करते रहना चाहिए हमेशा। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। तो जो कई बार हमारा अचानक से पतन हो जाता है, कभी दुर्घटना घट जाती है हमारे साथ, तो वो उससे हमारी रक्षा करेगा, ये भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी भेद नहीं है, दोनों ही अभिन्न है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमश से मुक्त रहेगा। और जो भी उसके भौतिक कलमश हैं, जो पाप हैं, जो उसके हृदय में मैल भरा हुआ है, उन सब से वो हमेशा मुक्त रहेगा, यानी वो उसको परेशान नहीं करेंगे। यदि हम 24 घंटे भगवान के नाम जप में लगे रहेंगे तो हम धीरे धीरे जो है शुद्ध हो जाएंगे। तो अगला श्लोक है 32वां। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पी सयु पाप योनिया स्त्रियो वैश्य सतदा शूद्राश ते पी यान्ति पराम गतिम। तो जो भी श्लोका पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। श्लोक संख्या 32।
मां हि पार्थे व्यापश्रित्य ये अपीषु पापयोनयः स्त्रियो वेश्यस्था शूद्रो ते अपि यान्ति परम गतिम्। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। और कोई? हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्णा। मां पार्थ व्यापाश्रित ये अपि तयुः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्र ते अपि यान्ति परां गतिम्। हाँ जी हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता हाँ दंडवत जी। जी हरे कृष्णा पढ़िए। और ठीक है माता जी। हरे कृष्णा हाँ जी माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। पढ़िए। माम ही पार्थ व्यापाश्रित ये अपि यशु पापयोनये स्त्रियो वैश्यास्तथा तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं पिछली बार मैंने 33वां पढ़ दिया था, किसी ने 33वां पढ़ बताया दिया भी था? नहीं। अच्छा, तो मैंने भी ध्यान नहीं करा होगा फिर। कोई नहीं, कोई नहीं, मैंने तो आज आप ध्यान किया था 32वां माता जी, मैंने पढ़िए। कहा चलो पढ़ने दो इसको। 32वां पढ़िए आज। ठीक है माता जी, कमलेश श्रीमद् माता जी भगवत फास्ट है। एडवांस चलती है, एडवांस एडवांस। भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 32। माम ही पार्थ वैपाश्रिते ये अपि तयु पापो योनये स्त्रियो वैश्यास्था शूद्रास्ते अपि यान्ति परमां गतिम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम जी हरे सभी को। कृष्णा। और कोई? हरे श्री। शब्द अर्थ। मां मेरी ही निश्चय ही, पार्थ है प्रथापुत्र, वे पाश्रित शरण ग्रहण करके, ये जो अपि भी स्यु है पाप योनिया, निम्न कुल में उत्पन्न स्त्रिय स्त्रियां, वैश्या वैश्य वणिक लोग, तथा भी शूद्रा निम्न श्रेणी के व्यक्ति, ते अपि वे भी यान्ति जाते हैं पराम परम गतिम गंतव्य को। अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी हो, अगर किसी ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी है, तो चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी लोग परम धाम को प्राप्त करते हैं। जैसे कि स्त्रियां हैं, अब स्त्रियों के मन में ये बात होती है, कई बार सोचते कि हम निम्न क्यों हैं, या हम कम बुद्धिमान क्यों हैं, बोलते हैं। तो ये सब जो है, प्रभुपाद जी से भी किसी ने क्वेश्चन किया था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो अपने आप को स्त्री समझती है उसके लिए ऐसा है, लेकिन जो भगवान की भक्त है, भगवान की दास बन गई है, भगवान की दासी है, भगवान की सेवा कर रही है, तो ऐसी स्त्रियों के लिए ये बात नहीं कही गई है। क्योंकि ऐसी स्त्रियां कहते पुरुषों से भी ज्यादा तेज हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि स्त्रियों के अंदर जो भी कोई गुण है उसको भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे यमुना माता जी थी, तो यमुना माता जी ने क्या किया, ये जो गोविंद आदि पुरुषम तहम भजामी, ये यमुना माता जी ने गाया है। तो जब ये उन्होंने रिकॉर्ड किया तो मंदिर में सुबह बजता, तो कुछ भक्त निराश हुए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम सुबह सुबह किसी औरत की आवाज नहीं सुनेंगे। तो बाजी ने कहा कि जो नहीं सुनना चाहता वो मंदिर से बाहर जा सकता है, हर मंदिर में ये यमुना माता जी की आवाज बजेगी और कोई अलग से आरती नहीं करेगा। बस इसलिए जब भी ये श्रृंगार आरती गाई जाती है तो ये रिकॉर्डिंग बजती है, कोई भी भक्त इसको अलग से नहीं गाता है। अब भक्त साथ साथ गाते हैं जब रिकॉर्डिंग बजती है, लेकिन जैसे और आरतियों में कोई ना कोई भक्त करता है, तो ये आरती जब बजती तो ये रिकॉर्डिंग ही चलती है। तो यानी प्रभुपाद जी ने माताओं को पूरा सम्मान दिया है, कभी भी ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने बुद्धि कम है या वो निम्न है या वो कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि आत्मा के लेवल पर हम देखते हैं तो ना कोई स्त्री ना पुरुष है, सभी आत्माएं समान हैं। ये तो हमें अलग अलग शरीर दे दिया गया है हमारे कर्मों के अनुसार, कोई स्त्री के शरीर में, कोई पुरुष के शरीर में है, कोई पशु है, कोई पक्षी है। तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी योनि में है, चाहे स्त्री है, चाहे वो वैश्य है, वैश्य यानी जो व्यापार करता है, शूद्र यानी जो सबसे निम्न होते हैं,
शूद्र कहते हैं कि भगवान के पैरों से आए, यानी कि शूद्रों का कार्य होता है कि सेवा करना, वैश्य का कार्य कि व्यापार करना, और ब्राह्मणों का कार्य है कि यज्ञ यजन पठन पाठन, कि यज्ञ करना और यज्ञ करना सिखाना, पढ़ना और पढ़ाना। इस प्रकार से सबको आश्रमों के अनुसार, जो हमारे 4 वर्ण और 4 आश्रम, उसके अनुसार सबको अलग अलग सेवाएं दी गई हैं। तो यदि हम सब उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं तो हमारे समाज में भी खुशहाली रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, सब सुखी रहेंगे। लेकिन आजकल सबने अपने अपने कार्य छोड़ करके और सब नौकरी करने में लग गए हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि एक ही सब तरह से देखा जाए तो सब शूद्र ही हैं। सबने अपने अपने जो कार्य थे वो छोड़ करके सब नौकरी की तलाश में रहते हैं। इसलिए स्त्रियों को कोई भी ऐसा नहीं कहा गया है। और वैसे भी जैसे मैंने भी जब इसके ऊपर लेक्चर दिया था तो मैंने पढ़ा था गूगल में कि स्त्रियों का जो दिमाग है, दिमाग की जो बनावट है और जो पुरुषों के दिमाग की जो बनावट है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसलिए कुछ लोग जो मायावादी हैं या कुछ ऐसे लोग बोल देते हैं स्त्रियों में बुद्धि कम होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्त्रियों में बुद्धि कम होती है, क्योंकि जो बनावट है उसकी वो कम है और वो थोड़ा ज्यादा है। माइंड की जो बनावट है, कुछ किलोग्राम कुछ ऐसा लिखा था उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उससे कोई कहते बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि स्त्रियों की बुद्धि तेज होती है। स्त्रियों की 10 साल पहले की भी कोई बात हो तो उसे याद रहती है, लेकिन पुरुष जो है बेचारे भूल जाते हैं, है ना। वो स्त्री कहेगी देखा आपने उस दिन मुझसे ये कहा था जब हम वहां पर गए थे बाहर घूमने। पुरुष बेचारा सोचता है अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, इसको तो इतने दिनों की बात याद है, मुझे कुछ याद ही नहीं है। यानी स्त्रियों में कोई किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। तो बाजी हमेशा कहते थे कि स्त्रियों को हमेशा उच्च स्थान दिया गया है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां कोई कमी है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो शिक्षा की जो सुविधा किसको दी गई है, हेड कौन है, सरस्वती देवी को, है ना। और जो कुकिंग की सेवा किसको दी गई, राधा रानी को। और दुर्गा देवी क्या करती हैं, ये पूरा जगत को संभाले हुए हैं। और इस प्रकार से और एक नाम था, और धन की देवी कौन है, लक्ष्मी जी हैं। तो सभी कार्यों में तो स्त्री को ही रखा हुआ है, तो स्त्री निम्न कैसे हो सकती है, ये कहा गया है वेदों में। और ये उन स्त्रियों के लिए है जो कि अपने आप को सोचती मैं स्त्री हूं, लेकिन जो भगवान की भक्त सोचती अपने आप को भगवान की दासी सोचती, उसके लिए ऐसा नहीं है। तो हरे यानी कृष्ण माता जी। हाँ जी, माता जी सॉरी बीच में बोलने के लिए। हाँ जी बोलिए। माता जी एक दिन मैं वो लेक्चर सुन रही थी ना, जो वो आप बता रहे थे ना, कौन से क्या नाम है पता नहीं उनका, जो ब्रह्मचारी है, हाँ जी, वो अब कल परसों में भागवतम का, तब वो बता रहे थे कि बुद्धि तो कम नहीं होती, लेकिन जो स्त्रियां होती है ना वो थोड़ा, मान ले उनमें वत्सला का भाव ज्यादा होता है तो वो बहकावे में आ जाती हैं हाँ जल्दी। बोले हाँ हाँ, तो बोले बुद्धि तो बराबर ही होती है, लेकिन माने ये भी माता जी देखा गया है कि लड़कों और लड़कियों में फर्क भी होता है। लड़की थोड़ी लड़के होते हो थोड़ी देर पढ़ के भी ज्यादा पढ़ लेते हैं, और लेकिन लड़कियां इतनी ज्यादा पढ़ती हैं तब भी उनकी बराबरी नहीं कर पाती। वैसे आगे है सब चीज में, वो मेहनत ज्यादा करती हैं, हम्म, लेकिन वो प्रभु जी यही बता रहे थे कि थोड़ा उनमें वत्सला का, बोले हमारे ही मंदिर में, बोले मैं नाम नहीं लूंगा, बोले कुछ कई साल की बात बता रहे थे कि कोई भगत था, बोली भगत भी बोली सब एक जैसे नहीं होते। तब बोले वो जो थी यहाँ माताएं, उनको बहला चुपला के कि गोपियां ऐसे कृष्ण के साथ रहती थी, माने उनके साथ गलत काम करने के लिए उनको वो कर रहा था, तो हाँ, माताएं बहकावे में आ गई। बहकावे में तब जल्दी आ ऐसे, जाती है। हाँ जी, हाँ बोले मैंने अभी माताओं ना ने आज सुबह सुबह एक लेक्चर भेजा है ग्रुप में, स्पेशल औरतों के ऊपर है वो, तो आप सब उसको सुनिएगा। जिसके भी जो डाउट्स होते हैं, कुछ माताएं भी पूछती हैं कि ऐसा क्यों कहा, तो आप उस लेक्चर को सुनेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने सुबह ही भेजा है लेक्चर में, तो उसमें यही बताया कि अब कुछ औरतें बोलती हैं कि हम तो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हम पुरुषों से कम नहीं हैं। लेकिन पुरुषों से कम तो नहीं है, लेकिन कुछ बातों में कम भी है। अब स्त्री बच्चा पैदा करती, पुरुष तो नहीं कर सकता ना। स्त्री की बनावट ऐसे बनाई है भगवान ने, उसका शरीर ऐसा बनाया कि उसको किसी ना किसी को चाहिए साथ, उसके कोई, वो अकेली नहीं रह सकती, है ना। उसको किसी ना किसी के संरक्षण में रहना पड़ेगा, पहले पिता के संरक्षण में, फिर पति के संरक्षण में, फिर उसके बाद बड़े पुत्र के संरक्षण में। यानी उसका जो ढांचा है इस प्रकार से बनाया कि उसको किसी ना किसी की सहायता की जरूरत है। और वो जैसे जो पुरुष लोग हैं वो इतना बोझा भी उठा सकते हैं, लेकिन स्त्री इतना बोझा नहीं उठा सकती। और स्त्रियों का जो हृदय है बड़ा सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेती हैं, है ना।
तभी तो कहते हैं कि जो ये जो प्ले स्कूल वगैरह होते हैं इनमें ज्यादातर औरतों को ही रखा जाता है। किसी जेंट्स को रखा जाता है क्या छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्यों? जेंट्स तो तभी थप्पड़ लगा देंगे उसको। लेकिन जो स्त्रियां होती हैं वो बड़ी भावुक भी होती हैं और उनका हृदय बड़ा सॉफ्ट होता है, इस कारण से स्त्री को रखा गया है। तो इसी कारण से थोड़ा सा उनमें भेद है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें बुद्धि कम होती है या वो कुछ कर नहीं सकती। और आजकल की स्त्री तो सब कुछ कर रही है, एरोप्लेन तक भी चला रही है, ट्रेन तक भी चला रही है, बॉक्सिंग में भी स्त्री है, हर फील्ड में जो है स्त्रियां हैं, कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। लेकिन थोड़ा सा उनका जो भगवान ने उनको बनाया इस ढंग से है, तो उनको किसी ना किसी के सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्त्री है, चाहे वैश्य है, कोई भी है, वो अगर भक्ति में लग जाता है तो वो अपना उद्धार कर सकता है। ऐसा नहीं कि पुरुष ही भक्ति कर सकते हैं, है ना, सभी भक्ति कर सकते हैं, चाहे बूढ़ा, जवान, गरीब, अमीर, कोई भी हो, सब भक्ति कर सकते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की जय। अब जैसे स्त्रियों में हम एक देखें तो कुंती महारानी भी तो एक स्त्री है। कुंती महारानी चाहती तो वो राजगद्दी पर भी बैठ सकती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे नहीं, मैं अपने बच्चों को पालना चाहती हूँ। इसलिए धृतराष्ट्र को गद्दी पर बैठा दिया गया पांडु के जाने के बाद। फिर शबरी मैया थी जो, वो भी तो एक स्त्री थी और कितने सालों तक उन्हें तपस्या की और भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान राम स्वयं आए उनसे मिलने के लिए, है ना। और इस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई भी थी माता जी। हाँ, मीराबाई थी। महारानी मीराबाई ने भी कितना जो भगवान की महारानी भक्ति की। लक्ष्मीबाई हाँ, रानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई भी तो हाँ थी हाँ माता जी। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसने भी अपने बच्चे को पीठ में बांध के लड़ाई की थी। हाँ, तो किस तरह से हम देखते हैं कि स्त्री किसी चीज में कम नहीं है, हर चीज में स्त्री हर क्षेत्र में आगे है। और दूसरा, अब इसमें है वैश्य। अब वैश्य का इसमें कोई खास उदाहरण ले, वैश्य का जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना जगन्नाथ जी के बारे में, कि वैश्य ही था, वो व्यापारी था, उसको घमंड था कि भाई तुम्हें 1 लाख का भोजन, कोई ऐसा भोग बनवाओ भगवान के लिए। और भगवान ने क्या कहा कि पान में हाथी की मणि का चूर्ण डाला जाए। तो इससे जो व्यापारी था उसका घमंड टूट गया और एकदम से वो भगवान का भक्त बन गया। तो इस प्रकार से भगवान की कोई भी भक्ति कर सकता है। फिर है शूद्र। अब शूद्र जो क्या, जो कुत्ते का मांस खाता है ना। अब शूद्र की श्रेणी में ही आएगा जो कुत्ते का मांस खाता है, या जो पशु, जैसे कि मृगरारी है, वो पशुओं की हत्या करता था, तो भी शूद्र की श्रेणी में ही आएगा वो। यानी पाप योनि, यानी पापियों की योनि में ही आए वो लोग। उन्होंने पाप इतने किए हैं, तो इन्होंने सब लोगों ने अपना उद्धार किया ना। मृगरारी कितना शुद्ध भक्त बन गया। वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी डाकू थे, कितने शुद्ध भक्त बन गए फिर इस प्रकार से। और इतने ही जैसे जगाई मधाई थे, कितने सारे पाप उन्होंने किए थे, पूरा कहना पापों का एक पहाड़ बन गया था, लेकिन जैसे भगवान की भक्ति में जुड़े तो साधु बन गए और उनका जो है सारा पाप उनके समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, यदि हम अपने शास्त्रों में देखना चाहेंगे तो सब लोग जो है चाहे किसी भी योनि में हो, भगवान की भक्ति कर सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता, कि भक्ति में कोई भी उच्च या निम्न नहीं होता। कि पहले के समय में हम लोग देखते थे कि जो निम्न जाति के लोग हैं तो वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, उनको मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं थी, है ना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सब लोग मंदिर में जा सकते हैं, सब भगवान का नाम ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले के समय में ऐसा देखा जाता था कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो मंदिर में नहीं जाते थे। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। तो यानी जो भौतिक जीवन है, यदि हमारा जो भौतिक संसार है उसमें ऐसा देखने में आ जाता है, ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, मैं ऐसे घर का पानी नहीं पीऊंगा, या कोई आता तो उसको अलग से चाय के लिए अलग से बर्तन देते हैं ना, या हम उसको अपने घर में बैठने देते, वो खुद भी नहीं बैठेगा कि नहीं नहीं मैं तो ब्राह्मणों के घर में आ गया, नहीं बैठ। लेकिन भगवान की भक्ति में किसी का ऐसा कोई भी विभाजन नहीं है। अब मंदिर में हम लोग जाते हैं, हमें क्या पता कौन किसी जाति का है ना। सब लोग जो है भगवान के भक्त हैं, दूसरे घर भी जाते हैं, बातचीत करते हैं, गले मिलते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन भौतिक संसार में थोड़ा सा ऐसा भेदभाव देखने में आता है। तो सभी परम धाम के अधिकारी हैं, यानी सभी भगवान के धाम जा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में 2.4.18 में कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। कि ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, तो इसमें बताया गया कि जो अधम योनि में जो चांडाल है जो कुत्ते का मांस खाता है, उसको चांडाल कहा गया है। तो यदि कोई उस योनि में भी हो तो वो भी शुद्ध भक्त का संसर्ग करके, यानी शुद्ध भक्त का संग करके
वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है, वो भी भक्ति कर सकता है यदि कोई शुद्ध भक्त का संग उसको मिल जाए तो। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। तो यानी भक्ति और शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन, कोई भी हम किसी शुद्ध भक्त का संग करते हैं, वो हमारा जो है पथ प्रदर्शन करता है, हमें मार्ग दिखाता है, तो वो इतना प्रबल होता है कि वहां ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रहता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। तो हम सब जो है भक्ति में लग सकते हैं, चाहे वो कैसे किसी भी जाति से हो, किसी भी परिवार से हो। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। अब जो शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करेंगे तो हम भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय, तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। अब जो ब्राह्मण है वो सत्व गुण में है, ठीक है, और रजोगुण में है क्षत्रिय। तो यानी दोनों ये ऊंची जातियां हैं, क्षत्रिय भी और ब्राह्मण भी, ये अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जो तामसी लोग हैं यानी वैश्य और शूद्र, ये तमोगुण में आते हैं, तो ये भी भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये भक्ति नहीं कर सकते, सभी भक्ति कर सकते हैं। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। अब इनसे भी निम्न कौन है? चांडाल, जो कि कुत्ते का मांस खाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते। अब जो उच्च कुल वाले लोग हैं वो निम्न कुल के लोगों की संगति नहीं करते हैं, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो जो निम्न कुल का कोई व्यक्ति तो उसको भी वो परम गति प्राप्त करा सकते हैं, परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं, यानी भगवान के धाम तक उसको ले जा सकते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं। अगर वो अच्छे से भक्ति करता है तो भगवान के धाम जा सकता है। क्योंकि जैसे कि जो विदेशी लोग थे, विदेशी लोग तो एक तरह से निम्न जाति थे। क्यों? क्योंकि सारे कार्य गलत कार्य करते थे, मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे, जुआ भी खेलते थे, है ना, सारे, और स्त्रियों के साथ परगमन, स्त्री का भी किसी को कोई यही नहीं था कि कौन किसकी पत्नी है, सब किसी के साथ भी संग करते थे। तो सारे उनके साथ दुष्कर्म थे उनके अंदर। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको इस प्रकार से, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, जब प्रभुपाद जी के संग में वो आए तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद के जरिए, प्रसाद खिला खिला करके उनकी चेतना को शुद्ध किया। और जब उनकी चेतना शुद्ध हुई तो सारे इतने शुद्ध भक्त बन गए। और जब यहाँ पर आते हैं तो लोग कहते हैं कि देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि विदेशी जो है भक्त आ रहे हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि ये बैकुंठ लोक से आए हैं उतरकर, ऐसा लगता है। इतने सुंदर जो है तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहन के, और इतना सुंदर उनका जीवन हो गया। तो कितना मतलब एक शुद्ध भक्त का संग करके कैसे उनका जो है उद्धार हुआ। ये तो कभी उन्होंने सोचा था कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, क्यों? क्योंकि वो भगवान के बारे में जानते ही नहीं थे कि भगवान भी कुछ होता है। वो सोचते हम ही सब कुछ है, बस ये खा लिया, पी लिया, सो गए, नशा किया, बस मौज मस्ती, और कुछ है ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको सबका उद्धार किया। तो यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यपाश्रित शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो यहाँ पर जो व्यपाश्रित शब्द क्या सूचित करता है कि वे पूरी तरह से पूर्ण शरणागत होना चाहिए कृष्ण की, पूरी तरह से शरण ग्रहण करनी चाहिए। जब हम कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो वह बड़े से बड़े ज्ञानी और योगी से भी महान बन सकते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा योगी हूँ, हम उनसे भी महान बन सकते हैं यदि हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं। तो हमारे 2 श्लोक हो गए हैं कंप्लीट, बाकी 2 बचे हैं। तो इनको हम कल अगली क्लास में जब भी करेंगे तो कल ले लेंगे। अगर कल लेक्चर नहीं हुआ तो कल लेंगे, नहीं तो फिर परसों, ठीक है। तो ये भी विराम करते हैं, समय भी हो गया है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं।